प्रभु की लीला तो अत्यंत न्यारी है और कई बार धर्म की स्थापना के लिए स्वयं प्रभु ने भी युद्ध किया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई बार ऐसे युद्ध हुए हैं जब महादेव और नारायण ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया। तो क्या हुआ जब विष्णु अवतार में श्री कृष्ण और महादेव के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में महादेव क्यों हार गए, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोले हर हर महादेव। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु और महादेव एक दूसरे के भक्त हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती है उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का भी प्रिय नहीं हो सकता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु का शत्रु भगवान शिव की कृपा का भागी भी नहीं हो सकता। तो आखिर क्यों हुआ विष्णु अवतार में श्री कृष्ण और महादेव के बीच महासंग्राम। दोस्तों, भगवान कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा सोनपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का अपहरण करवा लिया। चित्रलेखा अनिरुद्ध को जिस स्थान पर लेकर आई थी वहाँ एक मठ है जो कि केदारनाथ के पास में है। कहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ पर अभी भी उषा निरुद्ध नाम से एक मंदिर है। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया और बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। बाणासुर के भय से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने के लिए डरते थे। इससे बाणासुर को अपने बल पर अभिमान हो गया। भगवान कृष्ण को जब इस बात का पता चलता है तो वे अपनी सेना को लेकर बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में अपनी हार को देखकर बाणासुर को महादेव की याद आई, जिन्होंने संकट के समय बाणासुर की रक्षा करने का वरदान दिया था। भगवान शिव रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कमबंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां पर बाणासुर और शिव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से युद्ध किया। महादेव को सामने देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और युद्ध न करने का निवेदन किया। लेकिन भक्त को दिए गए वचन से महादेव बंधे हुए थे और अपने वंश को बचाने के लिए श्री कृष्ण एक एक करके सभी ने युद्ध लड़े। आखिर में भगवान श्री कृष्ण और महादेव आमने सामने आ गए। भगवान कृष्ण ने युद्ध आरंभ करने से पहले महादेव की अनुमति मांगी, क्योंकि वह खुद महादेव के भक्त थे। युद्ध आरंभ हुआ और भयंकर अस्त्रों का प्रयोग हुआ। शिव ने भगवान कृष्ण के ऊपर पशुपताश अस्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र भी छोड़ा। दोनों के बीच भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद महादेव कृष्ण के बीच वार्तालाप हुई। महादेव ने श्री कृष्ण को समझाया कि इस युद्ध से वह बाणासुर के अभिमान का नाश करना चाहते हैं। श्री कृष्ण भी समझ गए कि महादेव क्यों विवश है। इसके बाद महादेव ने कृष्ण को उन्हीं को हराने का उपाय सुझाया और उपाय यह था कि एक भयानक अस्त्र जो कि श्री कृष्ण को महादेव के ऊपर चलाना था, वो शस्त्र था निंद्रास्त्र। इस अस्त्र के चलते ही धुंध छा गई और महादेव सो गए। सेना को कमजोर होता देख बाणासुर ने खुद ही कृष्ण से युद्ध किया, क्योंकि उसे अपनी भुजाओं पर बहुत ही अभिमान था। और इसके बाद श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और बाणासुर की भुजाएं काट डाली। भगवान कृष्ण को क्रोध था कि बाणासुर की वजह से उन्होंने अपने परम पूज्य भगवान शिव पर शस्त्र चलाया। लेकिन जैसे ही कृष्ण बाणासुर के शीश काटने लगे तभी वहां पर ब्रह्मदेव और महादेव प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को याद दिलाया कि उन्होंने अपने परम भक्त प्रहलाद को एक वरदान दिया था कि वह उनका कोई भी अवतार 22 पीढ़ी तक उनके वंश का संहार नहीं करेंगे। महादेव और ब्रह्मदेव को देखकर भगवान श्री कृष्ण शांत हुए और सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया।
श्री कृष्ण के वचन सुनकर बाणासुर को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उसने क्षमा मांगकर कहा कि मेरे कारण ही यह युद्ध हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। जिसके बाद बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। ग्रंथों में श्री कृष्ण और महादेव की महिमा का वर्णन मिलता है। इस प्रकार एक बार फिर धर्म की स्थापना के लिए महादेव और नारायण के बीच युद्ध हुआ। दोस्तों, हरि और हरा एक ही है, सभी में विष्णु है और कण कण में शिव है। दोस्तों, युद्ध तभी होता है जब मनुष्य को अपने ऊपर अभिमान होता है और वह खुद को भगवान समझने लगता है। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हमसे ऊपर भी एक ताकत है जो इस संसार को चलाती है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।